ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा सभा पर्व के अंतर्गत भाग 15। आज की कथा में दोबारा कपटद्यूत और पांडवों की वन यात्रा। जन्मेजय ने पूछा, विषम यायन जी महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई? विषम यायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। ये सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा, भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया। सब धन शत्रुओं के हाथ में चला गया। अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो। ये सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सब के सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते तो हमारी क्या हानि थी। देखिए, डसने को तैयार क्रोध में भरे सांपों को गले में लटका कर या पीठ पर रखकर कौन बच सकता है। इस समय पांडव भी सर्पों के समान ही हैं। वे जिस समय रथ में बैठकर शस्त्रों अस्त्रों से सुसज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे, उस समय हम में से किसी को जीता ना छोड़ेंगे। अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो क्लेश पहुंचा है उसे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो हार गया, हम या वे 12 वर्ष तक मृग चर्म पहनकर वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में से इस प्रकार छिप कर रहें कि किसी को पता ना चले। यदि पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव हैं तो फिर 12 वर्ष तक वनवास में रहें। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। ये काम बहुत आवश्यक है। पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनी बड़े चतुर हैं। यदि पांडव कदाचित ये शर्त पूरी कर लेंगे तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे या दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। इसलिए आप ये बात अवश्य मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने हामी भरकर कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हो तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाएं तो फिर इसी शर्त पर खेल हो। धृतराष्ट्र की ये बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बहलीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाया। ये सब देख सुनकर धर्मपरायणा गंधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी। गंधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही गीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने कहा था कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो ये बात याद करके यही मालूम होता है कि ये कुरुवंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र
आप अपने दोष में से सबको विपत्ति के सागर में मत डुबोइए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। इस वंश का नाश ना कीजिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर ददक उठेगी। पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि ये बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बात करें, ये अनुचित है। इस समय आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपने वश में रखिए, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेष्ठकर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी थी। ये सब उसी का फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए। प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथों में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास रहकर भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गंधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे रोक नहीं सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहें वही होना चाहिए। पांडवों को लौट आने दो। मेरे पुत्र फिर उनके साथ जुआ खेलेंगे। जन्मजय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रतिकामी पांडवों के पास पहुंचा। उस समय तक वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रतिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि आप फिर से वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी देव के अधीन हैं, उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं। किसी का कोई वश नहीं है। चलो, फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ ऐसा करने में वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ की आज्ञा कैसे टालूं। युधिष्ठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शाकुनी छली है ये बात जानकर भी फिर से उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए। धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। शकुनी ने धर्मराज को संबोधन करके कहा, राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी है। इससे हमें प्रसन्नता हुई। अब हम एक दाव और लगाना चाहते हैं। यदि हम जुए में हार जाएं तो मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और भी वन में रहें, और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष अज्ञातवास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना होगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेलें। शाकुनी की बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गए। वे बड़े उद्वेग से हाथ उठाकर कहने लगे, अंधे धृतराष्ट्र, जुए के कारण आने वाले भय को देख रहे हो या नहीं? परंतु इनके मित्र तो धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। सभासदों की ये बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वह ये भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा। फिर भी उन्होंने ये सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया।
शाकुनी ने उनकी सब कृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो ये दाव मैंने जीत लिया। जुए में हार कर पांडवों ने कृष्ण मृग चर्म धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको ऐसी स्थिति में देखकर दुशासन कहने लगा, धन्य है, धन्य है। अब महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया। पांडव विपत्ति में पड़ गए। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान हैं। फिर उन्होंने अपनी कन्या पांडवों को कैसे ब्याह दी। अरे ये पांडव तो निपुंसक हैं, द्रुपद की बेटी। अब तो ये पांडव थोड़े से वस्त्र और मृग चर्म से बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे। अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी। अब किसी मन चाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती। दुशासन बकता ही रहता। किंतु भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा, अरे क्रूर, तूने हमें अपने बहुबल से नहीं जीता है। छल विद्या के बल पर जीत कर तू शेख ही बधा रहा है। ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तू इस समय कड़वे वचनों के बाण से हमारे मर्म स्थल पर चोट कर ले। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थलों को काटकर इनकी याद दिलाऊंगा। आज जो लोग क्रोध या लोभ में वश में होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट मित्रों के सहित यमराज के हवाले करूंगा। इस समय भीमसेन मृग चर्म धारण किए खड़े थे। धर्म के कारण वह शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओ बैल कहकर निर्लज्ज की तरह नाचने कूदने लगा। भीमसेन ने कहा, रे दुष्ट, कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती। छल से संपत्ति छीनकर अब बढ़ चढ़कर बातें बना रहा है। यदि यह बकरोदर भीम कुंती की खोक का जना है तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीर कर खून पिएगा। यदि ऐसा ना करे तो इसे पुण्यवानों का लोक ना मिले। मैं सब धुंधरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा। ये मेरी सत्य शपथ है। पांडव राज्य सभा से बाहर निकलने लगे। भीमसेन सिंह के समान धीरे धीरे चल रहे थे। दुर्योधन उन्हें चढ़ाने के लिए वैसे ही उनके पीछे पीछे चलने लगा। भीमसेन ने मुड़कर देखा और कहा, मूर्ख, ये बात यहीं नहीं समाप्त हो रही है। मैं तेरे सहायकों के साथ तेरा नाश करते समय थोड़े ही दिनों में इस हंसी का उत्तर दूंगा। भीमसेन ने अपने को शांत करके धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलते हुए कहा, मैं दुर्योधन का, अर्जुन कर्ण का और सहदेव शाकुनी का नाश करेंगे। मैं भरी सभा में फिर सत्य शपथ लेता हूँ कि देवता हमारी बात अवश्य पूरी करेंगे। मैं गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़कर इसके सिर पर अपना पैर रखूँगा और दुशासन के कलेजे का गरम गरम खून पीऊँगा। अर्जुन भी बोल उठे, भाई भीमसेन, आपकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि वह संग्राम में कर्ण और उसके सारे साथियों का संहार करेगा। अपने साथ युद्ध करने वाले सभी मूर्खों को मैं यमराज के हवाले करूंगा। भाई जी, हिमालय अपने स्थान से डिग जाए, सूर्य में अंधेरा छा जाए, चंद्रमा धधकती आग बन जाए, परंतु मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। यदि 14वें वर्ष दुर्योधन ने हमारा राज्य सत्कार पूर्वक नहीं लौटा दिया तो हमारी वाणी अवश्य ही सत्य सत्य होकर रहेगी। सहदेव ने कहा, अरे कंधार के कुल कलंक, जिन्हें तू पासे समझ रहा है वे तेरे लिए तीखे बाण हैं।
मैं तेरा और तेरे संबंधियों का अपने हाथों सत्यानाश करूंगा। शर्त केवल यही है कि तू रणभूमि में क्षत्रियों की तरह डट कर भिड़ना, मुंह मत चुराना। पांडव इस प्रकार और भी बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। युधिष्ठिर ने कहा, ताऊ जी, मैं भरतवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म, सोमदत्त, वहलीक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विदुर, दुर्योधन आदि सब भाई, युजत्सु, संजय, अन्य नरपति तथा सभासदों की आज्ञा लेकर वनवास के लिए जा रहा हूँ। वहां से लौटने पर आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उस समय सभा के किसी सभासद से युधिष्ठिर के प्रति कुछ भी नहीं कहा गया। लज्जा के कारण सबका सिर नीचे झुक गया और सब मन ही मन धर्मराज का कल्याण चाहने लगे। विदुर ने कहा, पांडवों, आर्य कुंती राजकुमारी कोमल शरीर और वृद्धा है, अब वे सर्वथा आराम करने योग्य है, इसलिए उनका वन में जाना उचित नहीं है। ये सत्कार पूर्वक मेरे घर में रहे। ये बात आप लोगों से कहकर मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग सर्वत्र स्वस्थ और प्रसन्न रहें। युधिष्ठिर ने कहा, निष्पाप, हम आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हैं। आप हमारे चाचा पितृतुल्य हैं, हम सदा आपके आश्रित हैं। विदुर जी ने कहा, युधिष्ठिर, आप धर्म के मर्मज्ञ हैं। अर्जुन विजयशील है, भीमसेन शत्रुनाशक है, नकुल धन संग्रह कुशल है और सहदेव शत्रुओं को वश में करने वाले हैं। धौम्य ऋषि वेदज्ञ हैं। पतिव्रता द्रौपदी धर्म और अर्थ के संग्रह में निपुण है। आप सभी परस्पर प्रेम भाव से रहते हैं। शत्रु भी आपके चित्त में भेदभाव की सृष्टि नहीं कर सकते। आप बड़े निर्मल और संतोषी हैं। जगत के सभी लोग आपको चाहते हैं और आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहते हैं। हिमालय पर मेरु सर्वनी, वर्णावत में व्यास जी, भृगुतुंग पर्वत पर परशुराम जी और धृष्णद्वैती नदी के तट पर महादेव जी आपको धर्मोपदेश कर चुके हैं। अंजन पर्वत पर आपने असित महर्षि से और कलमशी नदी के तट पर भृगु मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है। देव ऋषि नारद सर्वदा आपकी देख रेख रखते हैं और धौम्य मुनि तो आपके पुरोहित ही हैं। देखिए, विषम परिस्थिति में युद्ध के अवसर पर कहीं उन ऋषियों का उपदेश मत भूल जाइएगा। पांडव श्रेष्ठ, आप पुररवा से भी अधिक बुद्धिमान हैं। कोई भी राजा शक्ति में आपकी समता नहीं कर सकता। आप धर्माचरण में ऋषियों से भी आगे हैं। शत्रुओं को अधीन करने में आप वरुण के समकक्ष हैं। आप जल के समान निर्मल और अपना जीवन दान करके दूसरों का हित करते हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप पृथ्वी से क्षमा, सूर्यमंडल से तेज, वायु से बल और समस्त प्राणियों से आत्मधन प्राप्त करें। आपका शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे। कोई भी काम करना हो तो पहले ठीक ठीक विचार कर लीजिएगा। आपने कभी कोई पाप किया है ऐसा मुझे स्मरण नहीं, इसलिए आप अवश्य कृतार्थ होकर आनंद से यहाँ लौटेंगे। अब आप जाइए, आपका कल्याण हो। राजा युधिष्ठिर विदुर जी की बातों को सिर आंखों चढ़ाकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को प्रणाम करके वनवास के लिए चल पड़े। माता कुंती को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ले ली। जिस समय दुखातुर द्रौपदी अपनी सास कुंती एवं अन्य महिलाओं से विदा लेने के लिए आई, उस समय अंतःपुर में बड़ा कोलाहल हुआ। माता कुंती ने शोकाकुल बानी से कहा, बेटी, तुम स्त्रियों का धर्म जानती हो। इस घोर संकट में पड़कर दुख मत करना।
तुम स्वयंशील और सदाचार से संपन्न हो, इसलिए पतियों के प्रति तुम्हारे कर्तव्य के संबंध में शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं परम साध्वी गुणवती और दोनों कुलों की भूषण हो। निर्दोष द्रौपदी, तुम कौरवों को शाप देकर भस्म नहीं किया, यह उनका सौभाग्य और तुम्हारा सौजन्य है। तुम्हारा मार्ग निष्कंटक हो और सुहाग अचल रहे। कुलीन स्त्रियां अचानक दुख पड़ने पर घबराती नहीं। पतिव्रता धर्म सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेगा और सब प्रकार से तुम्हारा मंगल होगा। एक बात तुमसे कहनी है, तुम वन में रहते समय मेरे प्यारे पुत्र सहदेव का विशेष ध्यान रखना, कहीं उसे कष्ट ना होने पावे। माता कुंती ने पांडवों से कहा, बेटा तुम लोग धर्मपरायण, सदाचारी, भक्त, पाप रहित और देवताओं के पुजारी हो। तुम पर ये संकट कैसे आ पड़ा? अवश्य ही यह प्रबंध का दोष है। तुम लोगों ने ऐसा कोई अपराध किया नहीं, ये अवश्य ही मेरे भाग्य का दोष है, क्योंकि तुम मेरी कोख से निकले हो। अवश्य सद्गुण संपन्न होने पर भी तुम्हारे दुख और संकट का यही कारण है। हाँ कृष्ण, हाँ द्वारकाधीश, हाँ प्रभु, आप इस भयानक कष्ट में मेरी और मेरे महात्मा पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं करते? आप अनादि और अनंत हैं। जो आपका निरंतर ध्यान करते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। आपके संबंध में यह प्रसिद्धि इस समय मिथ्या कैसे हो रही है? मेरे पुत्र धार्मिक, गंभीर, यशस्वी और पराक्रमी हैं। उनके ऊपर ऐसा कष्ट पड़ना उचित नहीं है। भगवान इन पर दया कीजिए। हाय रे, नीति और व्यवहार में कुशल भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि कुल गुरु के नायकों की उपस्थिति में ऐसी विपत्ति कैसे आ गई? बेटा सहदेव, तू तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तू मुझे छोड़कर कहीं मत जा। आ लौटा। माता कुंती अधीर होकर विलाप करने लगी। उनके करुण क्रोधन से खिन्न होकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वन की ओर चले। विदुर जी ने कुंती को देव की प्रलब्धता समझाकर शांत किया और स्वयं अत्यंत आर्तचित्त से धीरे धीरे उन्हें अपने घर ले आए। कौरव कुल की महिलाएं द्यूत सभा में द्रौपदी को ले जाना, उन्हें केश पकड़कर घसीटना आदि अत्याचार देखकर दुर्योधन आदि की निंदा करने लगी और फपक फपक कर रोने लगी। वे बहुत देर तक अपना मुंह हाथ पर रखकर इसी बात की चिंता करती रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, आप सभी हमारे YouTube चैनल कान्हा सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।